सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 76वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाद पिछली कक्षा में हमने प्रारंभ किया था, जिसमें उपासना का विषय लेकर के विवेचना प्रारंभ की कि उपासना अलग अलग ढंग से होती है, अलग अलग प्रकार हैं, वो सब अलग अलग हैं या एक ही हैं। तो सब वेदों का, सब वेदांत का जो निमित्त है, प्रत्यय है, ज्ञान है, यानी ब्रह्म, सब शास्त्रों का, वेदांत शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित जो है, जिसकी प्रतीति स्तुति उपासना की जाती है, वो ब्रह्म वही है। सब उपासनाओं में वही है, क्योंकि जितनी भी प्रेरणाएं हैं, जितने भी वचन हैं, उनके अविशेष होने से, अविशेष होने से यानी समान होने से। तो कहना ये चाह रहे हैं, मूल इनका प्रतिपाद्य विषय आगे तक यही रहेगा कि समस्त उपासनाओं में उपासनीय केवल ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, जिसका प्रतिपादन ये पहले भी कर चुके हैं दूसरे तरीके से। अब यहां उसकी और विवेचना चलेगी। हमारी पूरी परंपरा में, वैदिक परंपरा में, उपास्य केवल ब्रह्म या परमात्मा ही स्वीकार किया गया, और कोई उपास्य नहीं है। और जहां उपनिषदों में इस तरह के वचन आते हैं, जहां ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी को उपास्य के रूप में हम देखते हैं, हमें प्रतीति होती है, वहां सब भी वो भिन्न अर्थ रखती है। उपास्य वहां भी ब्रह्म ही है, उसको कई लोग प्रतीकोपासना के रूप में भी ले लेते हैं। ये प्रतीकों की उपासना की जा रही है, सूर्य की जा रही है, चंद्र की जा रही है, इंद्र की, अलग अलग प्राकृतिक शक्तियों की, वो जो कथन आते हैं, यहां जो ब्रह्म है, तो वहां सब स्थलों पर भी वास्तव में ब्रह्म ही उपास्य होता है। गौण रूप से समझने के लिए, समझाने के लिए इस तरह के प्रयोग होते हैं, वहां जो स्थित ब्रह्म है, लेकिन किया ब्रह्म की उपासना का ही निर्देश होता है। तो ये इन्होंने विषय उठाया है, इसको और आगे देखेंगे। तो पीछे परमात्मा की सर्वव्यापकता और वो फलों का देने वाला है, कर्मफल प्रदाता है, ये हमने दूसरे पाठ के अंतिम भाग में देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है? बोलिए। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 182 में 38वां सूत्र है, फलम अतः उपपत्ते है। अर्थात इसके द्वारा ये बताया गया कि परमात्मा फल देता है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। इससे ये उपपन्न होता है कि परमात्मा ही फल का दाता है। तो योग दर्शन में कहा गया है कि जो हम कर्म करते हैं, उसके एक तो वासना रूप संस्कार और एक जो धर्माधर्म रूप संस्कार हमारे चित्त में बनते हैं। यदि परमात्मा ही कर्म का फल देता है, तो हमने जो कर्म किया उसका ज्ञान परमात्मा को है, तो उसके द्वारा सीधा फल दे सकता है। तो वो जो हमारे अंदर संस्कार बन रहे हैं, वो क्यों बन रहे हैं? धर्माधर्म रूप संस्कार लिखावट के लिए केवल, परमात्मा के ज्ञान में तो रहते ही हैं वो, पर उसका प्रभाव भी हमारे पे आता होगा, क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था से हमें कर्मफल मिलते हैं, और वो व्यवस्था परमात्मा हमारे चित्त के माध्यम से, मन के माध्यम से बनाता है। ठीक है, तो संस्कारों का बनना एक दृष्टि से मन में ही कहा जाता है, वासना रूप संस्कारों का तो है ही, लेकिन कर्माशय का भी वो लेखा हमारा चित्त में कहा जाता है। तो इस विषय में कोई सीधे सीधे तो कथन देखने में नहीं मिला कि यहां फिर चित्त में कर्माशय के संचित होने या उस लेख के आने की आवश्यकता क्या है, जो परमात्मा के ज्ञान में वो है ही। इसको सीधे लेकर के कोई उत्तर कहीं दिया गया हो
ऐसा तो नहीं समझ में आता है। आपकी दिशा उस तरफ है कि जब चित्त में उसका संग्रह है ही तो उसका कोई प्रयोजन होना चाहिए, उससे ही वो फल मिल जाना चाहिए। और फिर परमात्मा की तो क्या आवश्यकता है, फल परमात्मा को फल प्रदाता क्यों माने। चित्त में कर्माशय का संग्रह होता है, लेख होता है, इससे ये निकल के आएगा कि वहां उसकी कोई उपयोगिता है। और वो उपयोगिता क्या है, सिवाय इसके और कुछ नहीं हो सकती कि वो कर्मफल प्रदान करे। और जब कर्मफल प्रदान करने के लिए ही वहां पर संग्रह किया गया है तो फिर परमात्मा की क्या आवश्यकता है। ये जो आपका अभिप्राय है तो उत्तर सीधे सीधे कहीं नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता तो होनी चाहिए जब शास्त्रों में लिखा गया है। तो परमात्मा के ज्ञान की दृष्टि से तो परमात्मा सब कुछ जानता है, इस दृष्टि से उसको कोई और आवश्यकता नहीं कि वो पहले हमारे चित्त में पढ़े ये चित्त में कौन कौन से कर्माशय हैं भाग्य में, फिर उसको पढ़ करके हमें फल देवे, इसकी तो उसको आवश्यकता है नहीं, वो स्वयं ही जानता है। दूसरे रूप में अवश्य हम कह सकते हैं कि चित्त की वो स्थितियां, जैसा कर्माशय हमारे अंदर है, धर्माधर्म रूप संस्कार हैं, क्योंकि उसके अनुरूप हमारी वासनाएं भी उठती हैं, यानी वासना रूप संस्कार। और वासना रूप संस्कार चित्त में रहते हैं, तो उसको उभरने के लिए कोई व्यवस्था के रूप में हो सकता है कि ये संस्कार अभी उभरेंगे तो कर्माशय के अनुरूप उभरेंगे। वो परमात्मा की व्यवस्था से भी कह सकते हैं, परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत ही रह सकते हैं, लेकिन जैसा कर्माशय होगा उसके अनुरूप वासनाएं उठती रहेंगी। ये वचन तो योग दर्शन में भी आता ही है, विपाक के अनुरूप वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। तो विपाक के अनुरूप होती है, विपाक होता है धर्माधर्म संस्कार का, कर्माशय का। तो एक संभावना के रूप में बोल रहा हूं कि वहां चित्त में चूंकि दोनों ही रहते हैं, तो हमारी वासनाओं के उभरने में हम चाहे भोग मार्ग पे जाएं चाहे आध्यात्मिक मार्ग पे जाएं, जो हमारी ये संस्कार वासनाएं उभरेंगी उस तरह की, उसमें हमारे कर्माशय का लेखा का कुछ सहयोग होना चाहिए। वो कैसे होता है सीधे सीधे नहीं, लेकिन संभावना के रूप में कह सकते हैं, और भी उपयोग हो सकते हैं इसके। और कोई, तो आगे चलते हैं। तो वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ, पहला सूत्र हमने देख लिया था, सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनादि अविशेषात। जितनी भी प्रेरणाएं हैं, वाक्य हैं, वो अविशेष रूप से हैं, समान रूप से हैं। ये सूत्रकार ने, सिद्धांति ने प्रतिपादित किया। अब इसमें पूर्व पक्षी प्रश्न उठा रहा है, तो दूसरे सूत्र की भूमिका है। कथम उच्यते सर्व वेदांतेषु उपासना समत्वम। आप ये कैसे कह रहे हो कि समस्त वेदांत में यानी उपनिषदों में उपासना की समानता है, एक जैसी उपासना कही गई है, आप समानता कैसे कह देते हैं। भेदस्तु प्रत्यक्षम उपलब्धते, उन वाक्यों में भेद तो प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्ष मतलब शब्द प्रमाण में, शब्द प्रमाण में सीधे सीधे ऐसे शब्द मिल रहे हैं, ऐसी प्रक्रियाएं मिल रही हैं उन वाक्यों में, तो प्रत्यक्ष भेद दिखाई दे रहा है वहां पर। तद्यथा, जैसे कि उदाहरण के रूप में कुछ वाक्य रख रहे हैं। तद्यथा छंदोगाह पंचाग्नि विद्यायाम पंचाग्नि पठंती, जो छंद को गाते हैं, सामवेद को, वे यानी छंदों के उपनिषद वाले पंचाग्नि विद्या का वहां पर प्रयोग किया गया है। 5 अग्नियां और उन 5 अग्नियों में आहुति का ये प्रसंग वहां पर आया है। तो बोले पंचाग्नि विद्यायाम पंचाग्नि पठंती, वहां 5 अग्नियों को पढ़ते हैं। ये 5 अग्नियों में आहुति दी जाती है, इसमें इसकी आहुति, इसमें इसकी आहुति इत्यादि वर्णन। तो 5 अग्नियों का कथन करते हैं। वैसे कर्मकांड के अंदर भी 5 अग्नियां मानी जाती हैं, मुख्य 3 है लेकिन 2 अग्नियां और मानी जाती हैं, और वहां उनका नाम सीधे ना होके वो दूसरे ढंग से वहां पर 5 अग्नियां कही गई हैं। कर्मकांड में, जैसा कि मीमांसा में और हम कर्मकांड में देखेंगे, तो उसमें एक तो दक्षिणाग्नि दक्षिण भाग में होती है, पश्चिम की तरफ दक्षिण भाग में, फिर एक गार्हपत्य अग्नि बीच में पश्चिम की तरफ पीछे, उसके आगे आवनीय, वहां पर वो तीसरी आहुति होती है।
इसके अलावा दो अग्नियां और होती हैं, सभ्य और आवसत्य। सभ्य और आवसत्य वो आसपास में होती हैं, दो वो अलग कभी कभी उसका प्रयोग होता है। ये पांचों हमारे को देखने को मिलेंगी। एक तो ये 5 का वर्णन है। दूसरा इस प्रसंग में जो इन्होंने छांदोग्य का लिखा है, ये 5, 10, 10 का, इससे पहले 5, 10 है ये, तो 5, 4 से लेके 8 तक 5 अग्नियों का अलग अलग वर्णन किया गया है। एक अग्नि कौन सी है, समिधा कौन सी है, और ये सब वहां पर वर्णन किए गए। धुआं क्या है, तो उसमें पहली तो है द्युलोक, दूसरी पर्जन्य, तीसरी पृथ्वी, और चौथी पुरुष, और 5वीं स्त्री। ये 5 आहुतियां वहां पर, 5 अग्नियां कही गई हैं। तो उनका उल्लेख कर रहे हैं कि यहां देखो इन्होंने पंचाग्नि विद्या का वर्णन किया है। तो वचन दिया इन्होंने, अथह यह एतान एव पंचाग्निन वेद, जो इन 5 अग्नियों को जानता है। तो उसके आगे फिर उसकी फलश्रुति लिखी हुई है, अर्थवाद है कि इससे ये हो जाता है, उसका ये बड़प्पन होता है, जो इन 5 अग्नियों को जानता है। तो क्या ये भेद दिखाने के लिए पूर्व पक्षी बात को रख रहा है, तो यहां तो 5 अग्नियां कही गई हैं। पर आगे कहते हैं, वाजसनई नस्तु षष्ठम अपनी अन्यम अग्निम आमनंती। वाजसनई शाखा वाले जो हैं, यानी बृहदारण्यक उपनिषद वाले हैं, तो इन 5 के अतिरिक्त एक छठी अग्नि को भी बताते हैं। तो ये भेद हो गया, एक में 5 कहा गया, एक में 6 कहा गया। आप समान कैसे कह रहे हो, ये भेद है। तो छठी अग्नि कौन सी बोलते हैं, तस्य अग्निरेव अग्निर्भवती, उसके लिए ये अग्नि ही अग्नि हो जाती है। जो भौतिक अग्नि है यही अग्नि हो जाती है, छठी अग्नि हो गई। ये एक भेद बताया 5 अग्नि और 6 अग्नि का। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, प्राण संवादे छंदोगा श्रेष्ठान भिन्नान चतुर प्राणान वाक चक्षु श्रोत्र मनांसी दर्शयंती। तो जो प्राणों का संवाद होता है, प्राणों का परस्पर संवाद होता है, उसमें कौन श्रेष्ठ है इत्यादि जो वर्णन है, उसमें जो छंदोग हैं, यानी छंदोग्य उपनिषद वाले, वो श्रेष्ठ प्राणा श्रेष्ठात प्राण भिन्नात, श्रेष्ठ प्राण से भिन्न, यानी मुख्य जो प्राण है उससे भिन्न 4 प्राणों का कथन करते हैं। वो 4 प्राण कौन से हैं, एक पहला वाक वाणी, दूसरा चक्षु नेत्र, तीसरा श्रोत्र, और चौथा मन। इनको दिखाते हैं। कुल मिलाकर के 5 प्राणों का कथन हुआ। वाजसनई नस्तु रेतसम पंचमम आमनंती। वाजसनई शाखा वाले यानी बृहदारण्यक वाले, वहां पर रेतस नाम से एक छठा और स्वीकार करते हैं प्राण के रूप में, छठे को स्वीकार करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने पंचमम, हाँ, यानी एक तो मुख्य प्राण हो गया, और मुख्य प्राण से भिन्न जो 4 हैं, ऐसे कुल 5 हो गए, और ये मुख्य प्राण से भिन्न 5 को, यानी कुल 6 हो गए। मुख्य प्राण से उसको छोड़ देंगे तो उसके अतिरिक्त 5 को वो स्वीकार करते हैं, उसमें रेतस है। तो उसके लिए वचन दे रहे हैं, रेतो वही प्रजापति ही, या प्रजापति लिखा हुआ है, वहां पर शब्द है प्रजाति ही, प नहीं है। रेतो वही प्रजाति ही, प्रजायते हव प्रजया पशुभिर य एवं वेद। तो प्रजाति ही वो उत्पन्न हो जाता है, किससे, प्रजा से, पशुओं से, जो इस प्रकार से जानता है। अर्थात रेत ही प्रजाति ही है, उत्पन्न करने वाला है। यहां रेत शब्द कुछ लोग इसको उपस्थ अर्थ भी करते हैं। जैसे वहां पर इंद्रियां कही गई, वाक चक्षु श्रोत्र और मन, ऐसे रेता का मतलब उपस्थ को मानते हैं। अत्रोच्यते, तो यहां पर भेद हो गया, फिर संख्या का एक भेद आ गया है। इसलिए आप जो उपासना का या वेदांत शास्त्रों में एक जैसा सब जगह कहा गया है, वो ठीक नहीं है, भिन्नता है। अब इस विषय में उत्तर दिया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा, अत्रोच्यते। दूसरा सूत्र, भेदात न अति चेत न एकस्याम अपि। आप कहो कि ये जो भेद है, ये भेद कथन है, अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग भेद है, तो ये कथन ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसे भेद मानने लगेंगे तो एक में भी भेद आ जाएगा। अलग अलग उपनिषदों की तो छोड़ दीजिए, एक में भी भेद आ जाएगा। तो पूर्व पक्षी को इस ढंग से कहा जा रहा है कि आप, वो पूर्व पक्षी एक में तो भेद नहीं मान रहा है, भिन्न भिन्न उपनिषदों में, वेदांतों में वो भेद मान रहा है। बोले अगर आप ऐसे देखने लग जाओगे तब तो एक में भी भेद आ जाएगा। तो जैसे एक में भेद नहीं है, आप स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे इन अनेकों में भी भेद नहीं है। उपासना एक ही की होगी और वो सब एक ही है। भाष्य देखिए,
उपासना क्रमे अग्नि प्राणादि भेदात नैकत्वम उपासना विज्ञानस्य इति चेत्तरहि। तो उपासना के क्रम में अग्नि प्राण आदि का भेद देख करके, जो पीछे अभी भूमिका में पूर्व पक्षी ने दो प्रमाण रखे थे अग्नि और प्राण के, उनके भेद से उपासना का एकत्व नहीं है। नैकत्वम उपासना विज्ञान से, उपासना का जो विज्ञान है उसका एकत्व नहीं है, ऐसा यदि कोई कहे तो कह रहे हैं न एकस्यामपि न नैवम वक्तव्यम, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों? यतो ही एकस्यामपि शाखायाम उपासना क्रमो, एक शाखा में भी उपासना का क्रम, उसमें वस्तु नाम अल्प न्यूनाधिक कल्पना संभवात, वस्तुओं के अल्प न्यूनता अधिकता की कल्पना के संभव होने से वहां पर भी देखा जा सकता है ये भेद, तो एक में भी। अब उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा तत्र छंदोग्य उपनिषदि ही, छंदोग्य उपनिषद का एक उदाहरण दिया, वहां पर पंचाग्नि उक्तवापी, 5 अग्नियों को कहने के बाद भी, जो पीछे 5 अग्नि का उदाहरण पूर्व पक्षी ने दिया था, बोले 5 अग्नियों को कह दिया है, 5 ही अग्नि मानी गई है और 5 का वर्णन कर दिया गया, उसके बाद भी षष्ठो अग्निरपि पठ्यते, वहां छठी अग्नि भी पढ़ दी है। तो उसी में एक जगह 5 पढ़ दी और फिर एक अग्नि को और को बता दिया है, तो छठी अग्नि भी पढ़ दी है। वो कौन सी है? तो कहा तम प्रेतम दिष्टम इतो अग्नय एव हरंती, तम उसको किसको? प्रेतम, जो मर गया है, उस प्रेत को, यहां से चला गया है प्रेत, प्रेत, उस प्रेत को, वो भूत प्रेत वाला प्रेत वो एक अलग है, वो जो लोग मानते हैं, या प्रइता जो यहां से जा चुका है, ये प्रेत कहलाता है। ऐसा शरीर जिसमें से चेतना आत्मा जा चुकी है वो प्रेत कहलाता है, मृत शरीर। तो तम प्रेतम, जो जा चुका है, मृत हो चुका है। दिष्टम, जो कि कर्म से निर्देशित है, कर्मानुसार जाएगा, आदिष्ट है। ये तो यहां से अग्नय एवं हरंती, उसको यहां पर अग्नय मतलब ये शमशान की अग्नियां उसका हरण करती हैं, उसको हटाती हैं वहां से। यानी शमशान की अग्नि ये एक अलग अग्नि कही गई, पीछे वाली 5 अग्नियों से भिन्न। तो इति निदर्शनम सर्वत्रानुसंधेयम, ये तो एक निदर्शन है, संकेत है, इस संकेत को सब जगह समझना चाहिए। और भी उपनिषदों में, एक ही उपनिषद में भी वहां पर भिन्नता की प्रतीति होगी, वो तो एक ही शाखा का है, लेकिन वहां भी भिन्नता की प्रतीति होगी। अब इससे परोक्ष रूप से यह स्वीकार किया जा रहा है कि उपासना की प्रक्रिया में भेद होता है। मुख्य प्रतिपाद्य विषय इनका क्या है कि उपासना में भेद नहीं है, सब समान है, समानता को कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसको कहते हुए परोक्ष रूप से यह स्वीकार कर रहे हैं कि प्रक्रिया में, लेख में, शब्दों में भेद होता है। क्योंकि उन्हीं भेदों के आधार पर तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां भिन्नता है, अलग अलग उपासनाएं हैं, अलग अलग लक्ष्य होगा, सब अलग अलग है। उन अलग अलग के दिखते हुए भी उपास्य के रूप में ब्रह्म ही है और एक ही वो उपासनाएं हैं, ये प्रतिपादित किया जा रहा है। आगे, उपास्यम खलु सर्वत्र एकमेव लक्षणम फलंचापि एकमेव। तो वहां जो उपास्य है यानी परमात्मा, उपासना के योग्य, वो एक ही लक्षण वाला है, यानी समान लक्षण वाला है, उसमें भेद नहीं है, उसी परमात्मा को कहा जा रहा है। और फलंचापि एकमेव, और उपासना का फल वो भी सब जगह एक ही माना गया है। तो लक्ष्य परमात्मा और फल वो एक ही हैं, इस दृष्टि से वो सारी उपासनाएं एक ही कहलाएंगे। तद्यथा, जैसे कि यो हवै ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च वेद ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानाम भवति, ये जो वचन दिया इन्होंने कि जो उस श्रेष्ठ, ज्येष्ठ को, बड़े को, श्रेष्ठ को, अच्छे को वेद जानता है, यानी उस परमात्मा को, जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ परमात्मा है उसको जो जानता है, वह ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानाम भवति, अपने लोगों में वो भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बन जाता है। परमात्मा को जानने से, परमात्मा की श्रेष्ठता को जानने से ये व्यक्ति भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बन जाता है। अब ये जो वचन है ये छांदोग्य और बृहदारण्यक दोनों के अंदर है। अब छांदोग्य में भी देखो 5:1:1 में आया है, बृहदारण्यक में 6:1:1 में आया है, ये प्रारंभ में ही आया है, एक साथ वो सारा का सारा कथन हो गया। तो ये जो दोनों चीजें हैं, दोनों शास्त्रों में जो ये कथन आ गया है, ये एक ही है, समान है। तो इसमें देखिए जो लक्षण है, लक्षण क्या है? वो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ,
वो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कौन है? वो परमात्मा है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जो परमात्मा है वो ही उपास्य है। तो ज्येष्ठता और श्रेष्ठता ये दोनों उपनिषदों में समान कही गई। और फल क्या कहा? ज्येष्ठ श्रेष्ठ स्वानाम भवती, वो अपने ही लोगों में, मनुष्यों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बन जाता है। जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ की उपासना करता है वो स्वयं भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बन जाता है। तो फल भी दोनों जगह समान कहा गया है। तो उपास्य और फल की समानता के कारण से वो उपासनाएं एक ही कहलाएंगी, स्वरूप में भले ही थोड़ा भेद दिखाई दे रहा हो। आगे तो पूर्व पक्षी अब कह रहा है कि चलो ये तो आपने समानता बता दी, लेकिन वो दूसरा भेद दिखाना चाहता है कि उपासनाएं अलग अलग हैं। नहीं, उपासनाएं अलग अलग हैं। यद्यपि एक हमारा आजकल जो विषय चलता रहता है अलग अलग मत संप्रदायों में, वो कहते हैं कि जी हमारी उपासना पद्धतियां भिन्न हैं, लक्ष्य तो हमारा एक ही है। अलग अलग मत संप्रदाय वाले उपासना कर रहे हैं, लक्ष्य वही परमात्मा है, तो इसलिए वो सब समान हैं, ऐसा कहा जाता है। उससे इसको पूरा पूरा नहीं जोड़ना है। उसके संदर्भ में भी विचार करेंगे कि वहां जो लक्ष्य है वो एक ही है या अलग अलग है। एक सर्वव्यापक परमात्मा को लक्ष्य बना रहा है, एक एकदेशी परमात्मा को लक्ष्य बना रहा है, और एक देशी में भी उनके निवास स्थान वो अलग अलग मानते हैं। कोई क्षीर सागर में मानेगा, कोई कैलाश पर्वत पे मानेगा, कोई पांचवें आसमान पे मानेगा, कोई और जगह मानेगा, सातवें पे मानेगा, कोई और गोलोक में मानेगा। अलग 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 जगह मानेंगे, और उनके स्वरूप और उसमें भी उनमें भिन्नता है। नाम तो कह रहे हैं कि भाई परमात्मा है वही है, चाहे परमात्मा कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे गॉड कहो, तो और कोई नाम दो, नाम में भेद है, बाकी लक्ष्य तो वही है, सभी उपासना कर रहे हैं। तो कुछ अंशों में समानता देखी जा सकती है, लेकिन वैसे लक्ष्य अलग अलग है। अलग अलग ढंग से उपासना की जाती है। कोई ध्यान करके उपासना कर रहा है, कोई कुछ चढ़ावा चढ़ा के कर रहा है, और कोई पशुओं की बलि करके भी वही कर रहा है। कह तो वही रहा है कि मैं उपासना कर रहा हूं, देवता को प्रसन्न कर रहा हूं, इत्यादि का बातें वो कहते रहते हैं। वहां एक अलग भेद है, उसको यहां से नहीं जोड़ना है। लेकिन जो वैदिक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वहां भी उपासना की प्रक्रिया भिन्न भिन्न है। उसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है, भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं को देख करके मन में ये आता है कि ये तो भिन्न भिन्न है, तो फिर लक्ष्य भी भिन्न होगा, इनका फल भी भिन्न होगा। तो यहां प्रतिपादन किया जा रहा है, नहीं, इन सब की भिन्न स्वरूप होते हुए भी लक्ष्य एक ही है और फल भी एक ही है। और इस सारे प्रसंग को आप उस संदर्भ में भी देखिए कि अपने यहां भी जो उपासना की पद्धति है, मान लीजिए महर्षि दयानंद ने जो संध्या की उपासना पद्धति बताई, उसके अपने मंत्र हैं, उसका अपना एक क्रम है। तो दो पक्ष रहते हैं। एक का पक्ष रहता है कि नहीं, ऐसे ही करनी चाहिए हमारे को उपासना। महर्षि दयानंद ने जो क्रम बताया है, संध्या मंत्र है, ऋषि ने बताया, और हमारे को वही करना चाहिए। और बहुत से लोग उस वैसा का वैसा करते भी हैं, लेकिन सब जने वैसा कर नहीं पाते। वो कहते हैं कि जी इसकी बजाय तो हम अगर इन दूसरे मंत्रों को लेते हैं तो हमारा मन अधिक लगता है, इनमें नहीं लगता। किसी को कोई मंत्र अधिक, कोई भावना अच्छी लगती है, कोई कहने लगता है जी पूरी तो हो ही नहीं पाती, मैं तो किसी एक ही मंत्र को ले लेता हूं या किसी एक ही शब्द को ले लेता हूं। इसी संध्या में से ले रहा है लेकिन पूरी नहीं कर रहा है वो। तो इसमें प्रश्न आते रहते हैं कि भाई मैं ये जो उपासना कर रहा हूं ये ठीक है या नहीं है, कि मैं इस पूरी विधि को नहीं कर रहा हूं, सारे मंत्रों को नहीं बोल रहा हूं, तो क्या ठीक है? वो केवल एक गायत्री मंत्र पे ही लेके बैठ गए, शन्नो देवी पे ही लेकर के बैठ गए, किसी एक मंत्र को ले लिया, व्याहृति मंत्र को ले लिया, भूर भुआ स्व इत्यादि, ओम भू ओम भुआ, उसी पे केंद्रित हो गया। अगर उसमें भी केवल ओम भू पे केंद्रित हो गया मान लो, और पूरा आधा घंटा एक घंटा उसने इसी में निकाल दिया, वही उपासना करता रहा। तो ये एक प्रश्न व्यवहारिक आता रहता है कि हमें ये इसको उचित मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो एक वर्ग कहता है कि नहीं, जो निश्चित है सबको वैसा ही करना चाहिए। लेकिन अभी इस प्रक्रिया को हम देखेंगे, उससे ये पता लगता है, और उपनिषदों में भी हमने देखा ही है कि एक जैसी पद्धतियां नहीं है, उसमें भिन्नताएं हैं। मंत्रों की भिन्नता है, शब्दों की भिन्नता है, क्रम की भिन्नता है। कई जने बहुत छोटी छोटी बात फिर पूछते हैं, जी प्राणायाम इसी जगह करना चाहिए या वहां करना चाहिए, अगर इस समय नहीं हो तो क्या करें? ये प्राणायाम मंत्र के बाद ही करना चाहिए या संध्या के पहले करना चाहिए?
संध्या के बाद में मैं गायत्री मंत्र का जप करना चाहता हूं तो वो मैं और कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, या जितना लिखा है उतना ही करूं, या पहले गायत्री मंत्र का जप करूं फिर संध्या करूं। ऐसे दसियों प्रश्न आते रहते हैं साधकों के, और उसमें वो सोचते हैं कि प्रक्रिया में भेद होने से लक्ष्य में या परिणाम में भेद आएगा, ये आशंका रहती है कि हम ये जो बदल रहे हैं हो सकता है इससे फिर सफलता ही ना मिले, ईश्वर की प्राप्ति ना हो, साधना में गति ना हो, समाधि ना लगे, फल में भेद हो सकता है, ये आशंका वहां पर रहती है। वो भी इस संदर्भ में हम देखेंगे कि भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं प्रक्रिया भिन्न भिन्न है, लेकिन वो सब इसी परंपरा की हैं। उन सब का लक्ष्य ईश्वर है, ईश्वर की प्राप्ति उनसे हो सकती है। परिणाम और उपास्य दोनों एक ही हैं, इसलिए इनको अलग अलग नहीं कहा जाता है। अलग अलग दिखते हुए भी इनको अलग अलग नहीं कहा जाता है। तो कुछ समानता तो सिद्धांति ने बताई कि देखो लक्ष्य और फल दोनों को समान रूप से कहा गया है, लेकिन जो जिसके मन में यह आशंका है कि ये तो भिन्न भिन्न है, तो वो फिर एक प्रश्न उठा रहा है। तीसरे सूत्र की भूमिका देखिए, व्रत भेदात तरही स्याद उपासना विद्याया भेदा। ये जो उपासना विद्या है उसका भेद होना चाहिए, समझना चाहिए। कैसे? बोले देखो व्रत की भिन्नता कही गई है। उपासना करने वाले करने से पहले कुछ व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं। तो बोले देखो इस व्रत के बारे में तो भिन्नता है, इसी के आधार पर हम उपासना का भेद मानेंगे। क्या है व्रत का? तो उन्होंने उदाहरण दिया, मुंडकोपनिषद का वचन है, तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत। उन्हीं लोगों को ब्रह्म विद्या का उपदेश देवे, सबको नहीं, इन्हीं लोगों को। किनको? शिरोव्रतम विधिवत यस्तु चीर्णम, जिन्होंने शिरोव्रत को, शिर मतलब हमारा सिर का भाग, ऊपर का भाग होता है, मुख्य भाग होता है, जिन्होंने मुख्य व्रत को विधिवत चीर्णम आचरण में लिया है, पालन किया है, जिन्होंने मुख्य व्रत का पालन पूरी तरह से किया है, विधिवत किया है, उन्हीं को दे। अब विधि बहुत सारी, व्रत बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ छोटे मोटे व्रत इधर उधर हो जाते हैं, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। मुख्य व्रत एक होना चाहिए। छोटी मोटी त्रुटियां जीवन में होती रहती हैं, कोई किसी दिन थोड़ा देरी से उठ गया, उपासना में देर हो गई, स्नान में देर हो गई, व्यायाम नहीं किया, कभी कुछ अधिक खा लिया, ऐसी जो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। व्रत तो इनका भी है, लेकिन ये जो छोटी छोटी त्रुटियां होती रहती हैं ये इतना महत्व नहीं रखती, होता है थोड़ा, लेकिन मुख्य व्रत नहीं टूटना चाहिए। तो इसलिए कहा कि ये विद्या ब्रह्म विद्या उन्हीं को कहे जो मुख्य व्रत का विधिवत पालन करते हैं। तो ये व्रत का कथन कहाँ आया? मुंडक उपनिषद में। और ये किस परंपरा वाले हैं? इत्थम इत्थम आथर्वणिका ब्रह्म विद्या ग्रहणे व्रतम पठंती। आथर्वणिक, अथर्वेद से संबंधित है मुंडकोपनिषद, तो जो अथर्वेद की शाखा वाले हैं वो इस बात को कहते हैं कि उसी को ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। तो ब्रह्म विद्या के ग्रहण में इस व्रत का पाठ करते हैं अथर्ववेद वाले, अथर्वेद की शाखाएं जो हैं, परंपरा है उस वाले। लेकिन वाजसनेयी प्रभृत स्तु न पठंती, जो वाजसनेयी शाखा के हैं, शतपथ ब्राह्मण वाले हैं और ये बृहदारण्यक उपनिषद वाले हैं, बोले वो तो इस तरह के व्रत की बात नहीं पढ़ते। तो भेद हो गया ना, व्रत का भेद हो गया। एक जगह व्रत पढ़ा गया है, व्रत का कथन किया गया, एक जगह व्रत का कथन नहीं किया गया, तो दोनों की उपासना में भेद हो गया। उपासना में भेद हो गया, फल में भी भेद आएगा और लक्ष्य भी भेद भिन्न हो सकता है। तो तेन ब्रह्म उपासनाया भेदे अनायासेन भेदो अनायासेन सिद्ध्यति। बोले इस व्रत के भेद से इन उपासनाओं का भेद स्पष्ट ही पता लग जाता है। तो पूर्व पक्षी तो यही प्रयास कर रहा है, या उसके मन में यही शंका बार बार आती है कि उपासनाएं तो अलग अलग ढंग से कही हैं, उपासनाओं का भेद है। और अगर एक बार भेद सिद्ध हो जाता है तो फिर कहेगा इनमें से कौन सी अच्छी है, कौन सी सबसे अच्छी है, मुझे कौन सी करनी चाहिए। जैसे कि आजकल भी होता है, बहुत सारी ध्यान की पद्धतियां प्रचलित हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो आकर के कहते हैं कि अच्छा जी हमारे को कौन सी ध्यान की पद्धति करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं लगता है। उनको वो भी अच्छे लगते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, ये भी बड़े व्यक्ति बता रहे हैं, वो भी बड़े व्यक्ति बता रहे हैं, ऐसे करके उसको ये होता है कि आखिर कौन सी ध्यान की पद्धति करूं मैं। ये जन सामान्य में व्यापक प्रश्न रहता है, जो अनेक जगह जाते हैं और ध्यान में रुचि रखते हैं, और व्यवहारिक समस्या आती है। उसका भी समाधान इसी से ही निकलेगा। मूलभूत बातें समान हैं, तो कुछ बातें भिन्न होते हुए भी उसमें भेद नहीं मानना चाहिए।
और इस प्राणायाम की जगह वो कर लिया, अभ्यंतर प्राणायाम की जगह बाह्य कर लिया। एक कहते हैं एक अभ्यंतर, एक बाह्य और एक स्तंभ वृत्ति। एक है कि बाह्य प्राणायाम ही 3 बार कराते हैं। न कई जन यही प्रश्न करते रहते कि ये प्राणायाम है, इसमें से एक एक तीनों करें, तीन तीनों करें, या 3 ही करें, क्या करें, क्या विधि है जिससे कि सफलता मिले। वो सोचते हैं कि बिल्कुल वैसा हो तो सफलता मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वही मूल लाभ प्राणायाम का है। ये करेंगे तो भी होगा, वो करेंगे तो, मूल लाभ तो सब में समान है। शारीरिक या और दूसरे लाभों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन मूलभूत जो लाभ है वो सब में समान है। ऐसा ही मंत्रों के बारे में भी है। भिन्न भिन्न मंत्रों से जो भावनाएं हम बनाते हैं उसमें थोड़ा भेद होते हुए भी जो मूल ईश्वर से जोड़ करके जब उनको देखते हैं तो वहां मूलता एक ही रहती है। किसी भी मंत्र को लिया, अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग गुणधर्म है, लेकिन जोड़ हम परमात्मा से ही रहे, वो सब परमात्मा के वाची ही हैं। अब अलग अलग व्यक्ति की आवश्यकता, उसकी स्थिति के अनुसार उसको अलग अलग शब्द प्रभावित करते हैं। किसी को परमात्मा का दयालु स्वरूप अच्छा लगता है, किसी को न्यायकारी स्वरूप अच्छा लगता है, कोई उसको ज्ञान स्वरूप मानते हुए अच्छा लगता है, कभी उसको पिता के रूप में देखना अच्छा लगता है, किसी को मां के रूप में देखना अच्छा लगता है, किसी को गुरु के रूप में देखना अच्छा लगता है। इस हिसाब से वो अलग अलग मंत्र चुन लेते हैं। सबकी मानसिक भावनात्मक स्थिति अलग अलग होती है, लेकिन अगर संबंध परमात्मा से ही जुड़ रहा है तो फल वहीं आएगा। इसमें उपासना का भेद नहीं कहा जाता। तो पूर्व पक्षी यहां पर भिन्नता सिद्ध करना चाह रहा है, व्रत के भेद से भी इनमें भिन्नता है। इसका समाधान अब सिद्धांति कर रहे हैं। अत्र प्रतिविधीयते। तीसरा सूत्र, स्वाध्याय से तथात्वेन ही समाचारे अधिकाराच सबवच्च तन्नियम। बोले स्वाध्याय से तथात्वेन ही, स्वाध्याय के उसी प्रकार का होने से। और स्वाध्याय का मतलब एक तो हम देते हैं कि आध्यात्मिक पुस्तकों का पढ़ना, वो एक स्वाध्याय है, स्वाध्याय कर रहे हैं। एक होता है कि अपनी अपनी शाखा का अध्ययन, अलग अलग परंपरा के होते हैं, वो अपना उन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। सब सबका नहीं करते, अपनी अपनी परंपरा वाले ग्रंथों का करते हैं, अपनी अपनी शाखा वाला, तो उनका ही वो करते हैं, उसी परंपरा में करते हैं, अन्यों का नहीं कर पाते। एक व्यक्ति सबका नहीं भी कर सकता है, लेकिन फिर भी उनका जो समाचार है, जो उनका शिष्टाचार है और जो अधिकार है वो सबका समान होता है। इसलिए सब वच्च तन नियम, सब कहते हैं यज्ञ को, सवन होता है उसमें। सोमयाग आदि में सोमरस को निकाला जाता है, सवन करते हैं, निचोड़ते हैं, तो सब मतलब यज्ञ। उनके समान वहां पर नियम समझना चाहिए। जो अलग अलग शाखाओं में कुछ भिन्नताएं हैं, तो जिसकी जो शाखा है वो वैसा ही आचरण करेगा, वैसी ही उपासना करेगा, या उसमें कुछ भेद कर सकता है, क्या कर सकता है, उसके लिए यहां पर विधान बताया जा रहा है। यज्ञ के समान, सब के समान यहां भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि यागों में भी अलग अलग शाखाओं में अलग अलग भिन्नता है। प्रक्रिया में थोड़ा 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 भिन्नता मिलेगी, बहुत कुछ समान होते हुए भी कुछ कुछ भिन्नता मिलती है। तो जैसे वहां समाधान किया गया बोले वैसे यहां भी करना चाहिए। भाष्य देखिए, स्वाध्याय शब्द को खोल रहे हैं, स्वस्य अध्ययनम, अपना अध्ययन। एक स्वाध्याय का मतलब अपना अध्ययन यानी अपना स्वयं का, जिसको आत्मनिरीक्षण कहते हैं, अपने आप को देखना, वो एक अध्ययन है, उसको नहीं कह रहे हैं यहां पर। अपना अध्ययन का मतलब खोल दिया आगे, स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, तो कहा तस्य स्वशाखागत अध्ययन, उसकी जो अपनी अपनी शाखा है उसके अध्ययन से। सबने अपना अपना किया। तथात्वेन को खोल रहे हैं, तद्वत धर्मेण ही, उस धर्म से युक्त, जिसने जिस शाखा का अध्ययन किया वहां जो चीजें बताई गई हैं उससे युक्त वहां पर है वो। तत्शाखा अध्ययन प्रथया एव इति, वो अपनी अपनी अध्ययन की शाखा की प्रथा के अनुसार, वहां जो परंपरा चल रही है, प्रथा है, उसके अनुसार कर रहा है। यावत यत कीला चीर्ण व्रतत्व विहितम, तो ये जो चीर्ण व्रत की बात मुंडकोपनिषद में कही गई, वो वहां कहा गया है, वो उसके अनुसार वहां करे। न ही ब्रह्मोपासना धर्मत्वेन, ये जो चीर्ण व्रत है ये ब्रह्मोपासना के रूप में नहीं है, ब्रह्मोपासना के धर्म के रूप में नहीं है, ये उस शाखा का धर्म है। जैसे कि अलग अलग विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, वहां अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती हैं। अब मान लो एक ही विषय अनेक महाविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, विषय तो वही है,
लेकिन हर जगह कुछ कुछ भिन्नताएं हैं कि यहां पर आपको इस समय आना होगा, किसी का समय कुछ, किसी का समय कुछ, कहीं कुछ वेशभूषा का भी निर्धारण हो सकता है, कुछ अपने वहां के विद्यालय के महाविद्यालय के नियम होते हैं उसके अनुसार करते हैं। तो बोले क्या ये पढ़ने के लिए ये चीजें आवश्यक हैं? बोले पढ़ाई का धर्म है ये कि ऐसे ऐसे कपड़े पहन के जाओ। तो बोले यहां पर ये पढ़ाया जाता है, तो दूसरी जगह तो ये कपड़े पहने ही नहीं गए, तो फिर वो विद्या ही नहीं आएगी वहां पर, विद्या में भेद हो गया। बोले नहीं, विद्या में भेद नहीं है ये उन शाखाओं का, संप्रदायों का अपना अपना व्रत है, कुछ नियम है वहां के, उन्होंने लगा रखे हैं वहां वो नियम। तो ऐसे ही उपासना के बारे में जो ये चीर्ण व्रत वाली बात कही, इस व्रत को पालन करने का, वहां पर उस शाखा वालों ने नियम बना रखा है कि हम उसी को पढ़ाएंगे जो इस व्रत का पालन करेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो उपासना में भेद हो गया है। जहां ये व्रत नहीं रखा गया वहां भी वही उपासना बताई जा रही है, जहां ये व्रत रखा गया वहां भी वही उपासना बताई जा रही है। जैसे कि शिविरों में कई बार मौन का व्रत होता है, तो कुछ जगह जहां मौन नहीं रखते वहां भी तो वही सिखा रहे हैं। बोले नहीं जी, उपासना में भेद है, क्योंकि ये व्रत रखवाते हैं, मौन व्रत रखवाया, चल दूरभाष को, मोबाइल को रखवा लेते हैं, कुछ जगह नहीं रखवाते। बोले उपासना में, उपासना का भेद नहीं है ये, उपासना तो जैसी है वो एक जैसी बताई जा रही है दोनों जगह। ये उनकी अपने का, अपनी शाखा का, अपने आश्रम का भेद है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि यावत तत्किला चीर्ण व्रतत्व विहितम, जो चीर्ण व्रत का उल्लेख किया, न ही ब्रह्मोपासना धर्मत्व, ब्रह्म की उपासना के धर्म में नहीं किया गया। अगर ये ब्रह्म की उपासना का धर्म कहलाता तो कहते कि उपासना में भेद है। आगे कुतः, ऐसा क्यों? तो बोले समाचारे अधिकाराच, समाचार और अधिकार दो चीजें कहीं। समाचार को खोल दिया इन्होंने, समाचार शाखा शिष्टाचार। समाचार मतलब सम्यक आचार, और सम्यक आचार कैसा? उस शाखा का अपना आचरण, शिष्टाचार। वो अपने अपने स्कूल्स होते हैं, विद्यालय होते हैं, उसकी अपनी अपनी कुछ शिष्टता होती है, मर्यादाएं होती हैं, उसका पालन करते हैं, वो है ये। तत्शाखा अध्ययन शिष्टाचारे अधिकृतत्वात्, उस शाखा के अध्ययन में इस शिष्टाचार के अधिकृत किया जाने से, कि ऐसा होगा तभी पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। आपको इस वेशभूषा में आना होगा तभी पढ़ाएंगे। अब कई विद्यालय होते हैं वो अपनी विशेष ही वेशभूषा रखते हैं, ऐसा ही पहनना पड़ेगा आपको, ये जूते ही पहन के आना होगा। कपड़े तो चलो फिर भी सामान्य होते हैं, बोले जूते चप्पल नहीं चलेंगे, ये ही जूते होने चाहिए। टाई है तो बोले टाई ये ही होनी चाहिए। और कपड़े के भी प्रकार में बहुत निश्चय कर देते हैं, इतना ही होना चाहिए, ये ऐसा ही कपड़ा होना चाहिए इत्यादि। तो वो अपना अपना शाखा का शिष्टाचार है, इससे पढ़ाई में भेद नहीं आता है। सबवच्च तन नियम, ये नियम कैसा है? सबके समान। तो सबवत खलु तन नियमो लक्ष्य थे, सबके समान समझना चाहिए, यज्ञ के समान। कैसे? यथा ही सवाहा सप्त सौर्यादय शतौदन पर्यंता आथर्वणिका नाम एवं नियम्यन्ते। जो आथर्वणिक है, मुंडक उपनिषद वाले हैं, मुंडक इस अथर्ववेद की शाखा वाले, कर्मकांड वाले, उसमें मुंडक तो उसका उपनिषद भाग हो गया, उपासना का भाग हो गया। बाकी जो उसमें कर्मकांड है तो वो सवाहा, बहुत सारे सबों को सवाहा सप्त, सात मानते हैं। कहां से? सौर्यादय है शतौदन पर्यंत, सौर्यादि से लेके शतौदन पर्यंत 7 सबों को वो मानते हैं। ये अथर्वणिकों का ही है, उन्हीं में ही नियमन होता है। तत्चीर्ण व्रतत्व अपनी तेषाम अध्ययन विषय नियम्यते, जो चीर्ण व्रत की बात कही वो भी उनके यहां अध्ययन में नियमित किया जाता है। उक्तम अपनी, जैसा कि कहा है, नहीं तत् अचीर्ण व्रतो अधीते, ये जो मुंडकोपनिषद का ऊपर वचन कहा गया था 1 2 10, नीचे वाला वचन 1 2 11 है, वहीं पर कहा है नहीं तत् अचीर्ण व्रतो अधीते, जो अचीर्ण व्रत है वो नहीं पढ़ाई करता है, उसको पढ़ाते नहीं है वहां पर। अब जैसे यहां गुरुकुल में एक नियम बना रखा है कि जो बाहर की परीक्षाएं देते हैं विद्यालय की, महाविद्यालय की, विश्वविद्यालय की, उनको यहां प्रवेश नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये अध्ययन से जुड़ा, अध्ययन का धर्म है या इस यहां का संस्था का या आश्रम का धर्म है? वही दूसरे विद्यालय ऐसे भी हैं जहां यही पढ़ाई होती है व्याकरण की, दर्शन की, लेकिन उनको परीक्षा का नियम नहीं रहता है, वो परीक्षा दे भी सकते हैं, वो दोनों बातें हो सकती हैं। ये उस शाखा का, उस परंपरा का अपना नियम है। भाई हमारे यहां ये पढ़ाई होगी तो दैनिक अग्निहोत्र होगा, दोनों समय होगा, उसमें सबको आना है। अब ये सीधे सीधे तो पढ़ाई से नहीं जुड़ा हुआ है,
अब जहां बिना, जहां यज्ञ नहीं होता है वहां भी तो पढ़ाई होती है, वो भी तो पढ़ते हैं। यहां की पढ़ाई के लिए नियम कर रखा है कि जो यहां रहेंगे उन्हीं को पढ़ाते हैं, यहीं रहना होता है। अब कुछ जगह होता है जैसा सामान्य विद्यालयों में है कि पढ़ करके घर चले गए, अपने पढ़ाई के लिए आ गए। तो इसका पढ़ाई से सीधा संबंध नहीं है, ये दूसरी चीजों से जुड़ा हुआ है। प्रभावित तो करते हैं, लेकिन जो पढ़ाई ऐसे हो रही है वो वैसे भी हो सकती है, दोनों ही तरह से हो सकती है। आगे दर्शयति च, और इसको वो बता भी रहे हैं कि शास्त्र में इसका कथन भी मिलता है कि ये अलग अलग होते हुए भी एक है। भाष्य देखिए, दर्शयति च श्रुति ही एकम उपास्यम ब्रह्मोपासना एकत्वम च। श्रुति यानी शास्त्र एक उपास्य को, ब्रह्म की उपासना को और ब्रह्म की उपासना के एकत्व को भी बताते हैं। वो कुछ वचन दे रहे हैं। तो इसमें कठोपनिषद का वचन दिया, सर्वे वेदा यत पदम आमनंती। सारे वेद जिस पद का आमनन करते हैं, बार बार बोलते हैं, जिसकी तरफ संकेत करते हैं, सर्वे वेदा यत पदम आमनंती, तो सारे वेद आ गए। और उसके उत्तर में क्या कहा, ओम इत्येतत्। वो ओम बस एक ही है, वो ओम ही है बस वो। तो ये एकत्व को कहा गया, सब वेद आ गए, उससे संबंधित सारी शाखाएं आ गई, जो कुछ भी कहा गया उस ओम के लिए ही कहा गया, ब्रह्म परमात्मा के लिए ही कहा गया, एक ही है वो। अनेक बार अनेक शब्दों से भी प्रयोग करते हैं हम उपासना में, उसको भी स्वीकार किया जाता है एक सीमा तक, लेकिन प्राचीन आप जितना भी देखेंगे वहां ओम शब्द ही मिलता है, बाकी तो उसके गुणवाची शब्द हैं। लेकिन उपासना के लिए, आश्रय के लिए रूप में ओम शब्द ही मुख्य कहा जाता है, जहां देखो वहां ओम ही कहेंगे। जैसे यहां भी ओम इत्येतत् कहा गया। आगे रसो वै सह रसम ही आयम लब्ध्वा आनंदी भवती। तो वो परमात्मा रस रूप है। जैसे रस हमको बहुत अच्छा लगता है, कोई भी रस, तो वो तो रस रूप है, रस ही रस है। उस रस को प्राप्त करके ये आत्मा आनंद युक्त हो जाता है। यदा ही एषा एतस्मिन् अदृश्ये अनात्म्ये अनिरुक्ते अनिलये अभयम प्रतिष्ठा विंदते अथसो अभयम गतो भवति। ये तैत्तरीय उपनिषद का वचन है। तो आनंदी कैसे हो जाता है वो, बोले यदा ही एष है, जब यह है, यह मतलब यहां पर है आत्मा, एतस्मिन इसमें, किसमें, अदृश्य जो दिखाई नहीं देता है, अगोचर इंद्रिय गम्य जो नहीं है, ऐसे उस परमात्मा में। फिर कहा अनात्म्य, जो कि आत्मा नहीं है। वैसे तो परमात्मा आत्मा है, अभी शब्द को देख करके कहने लगे भाई परमात्मा को तो आत्मा ही नहीं कहा है यहां पर। अनात्मा का मतलब है शरीर रहित। शरीर को भी आत्म शब्द से कह दिया जाता है, तो यहां अनात्म्य का मतलब है जो शरीर से रहित परमात्मा है वो। अनिरुक्ते, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। तो कहा नहीं जा सकता तो कुछ भी नहीं कह सकते, बहुत कुछ कहा गया है वेदों में, शास्त्रों में, प्रवचनों में खूब कहा जाता है परमात्मा के बारे में। लेकिन अनुरुक्ते का मतलब है जो अनिर्वचनीय है, जिसके बारे में पूरा पूरा हम बता नहीं सकते, वाणी जिसका पूरा वर्णन नहीं कर सकती, ऐसा वो है। निर्वचनीय, बताने योग्य तो फिर वो वस्तु होगी जिसके बारे में हम पूरा बता सकते हैं, इसके बारे में बता नहीं सकते, कितना भी बता लो लगेगा जैसे थोड़ा ही बताया। अनिरुक्ते अनिलय, अनिलय का मतलब है जिसका निलय नहीं होता है। निलय होते, निलय घोंसले को, घर को, निलय मकानों के नाम के आगे भी लिखा रहता है ना, निलयम, कुछ और लिख देते हैं पहले, अपना नाम लिख देते हैं फिर निलयम कर देते हैं, राम निलयम, ऐसे कुछ। और निलय कहते हैं घर को, वो हमारा आधार होता है। तो परमात्मा कैसा है, अनिलये अनिलयने, निलयन, अनिलयने, जो कि आधार रहित है, इसका कोई आधार नहीं है अपनी दृष्टि से। वो तो औरों का आधार है, वो तो दूसरों का आश्रय है, लेकिन उसका कोई आश्रय नहीं है इस रूप में। जैसे कि परमात्मा के लिए कहा जाता है असहाय है। असहाय का मतलब, अब एक तो हम कहते हैं भाई ये प्राणी असहाय है, इसका कोई सहारा नहीं है, वो निकृष्ट अर्थ में देखते हैं भाई दुर्बल है। अब परमात्मा तो सबका सहायक है, सहारा है, उसका कोई सहारा नहीं है, वो इतना बलवान है, इतना समर्थ है, उसके कोई सहारे की जरूरत ही नहीं है, इसलिए उसको असहाय कहा गया। और महर्षि दयानंद लिखते हैं, विनय आदि में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं परमात्मा को असहाय कैसे कह दिया।
हम तो असहाय का मतलब दूसरा लेते हैं। अब जैसे एक उदाहरण के लिए हम एक शब्द और बोलते हैं, अमूल्य। अमूल्य का क्या मतलब होता है? और दोनों ही अर्थ होते हैं। एक तो कि जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, वायु का कोई मूल्य नहीं देना पड़ता। मिट्टी, बोले मिट्टी में क्या है, उठा लो, ले लो, बालू पड़ी है सड़क के किनारे, मिट्टी पड़ी है, वो तो अमूल्य है। अमूल्य है मतलब कोई बेमेल है, कौड़ियों के भाव है, कुछ भी है ले लो, बिना मोल के ले जाओ, वो एक अमूल्य है। अरे कह कोहिनूर हीरा, जीवन, जीवन कैसा है? अमूल्य है। अब ये अमूल्य दूसरे अर्थ में आ रहा है कि जिसकी हम कीमत नहीं लगा सकते, इतना अधिक मूल्य है उसका, वो अमूल्य है। ऐसे ही असहाय का मतलब एक तो वो है जिसका कोई भी सहारा नहीं है, एक वो है बलवत्ता की दृष्टि से कि उसको किसी सहारे की जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो असहाय है। तो ऐसे ही अनिलयने, जो निराधार है, जिसका कोई आधार नहीं है, घर नहीं है, लेकिन वो सबका घर है, ऐसे उस परमात्मा में अभयम प्रतिष्ठाम विंदते, जो अभय की प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। ये जो परमात्मा है इसके अंदर अभय की प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। खुद अभी अभय नहीं हो रहा है, परमात्मा में अभय की प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। मतलब क्या कि इस तरह के गुणों वाला ये परमात्मा अभय है, इसको कोई भी भय नहीं है। परमात्मा में किसी के प्रति कोई भय नहीं है, परमात्मा को कोई डरा नहीं सकता, परमात्मा डर नहीं सकता, अभय है ये। परमात्मा के प्रति अभय की भावना जिसके मन में आ गई है कि नहीं ये तो निर्भय है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो किसी न किसी ढंग से भय खाता ही है वो, किसी परिस्थिति विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष से कुछ भी भय तो उसको रहता है, कुछ ना कुछ तो परमात्मा कैसा है? अभय है। तो उस परमात्मा में अभयम प्रतिष्ठा विंदते, अभय की प्रतिष्ठा को जो प्राप्त कर लेता है, जान लेता है कि हाँ ये एक चीज है जो अभय है। अब उसका परिणाम कह रहे हैं, अथसो अभयम गतो भवति, फिर ये अभय को प्राप्त होता है। हमें जो अभय की प्राप्ति होती है उपासना से, निर्भय बनते हैं, वो तब तक नहीं बन सकते जब तक हम परमात्मा को स्वयं को निर्भय के रूप में स्वीकार ना कर लें। जैसे हम किसी की रक्षा में जाएं, हमें भय है, कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कोई जानवर पीछे पड़ा हुआ है, तो छोटा बच्चा है वो माता पिता के पास आ जाता है तो निर्भय हो जाता है। क्यों? वो माता पिता को भय से युक्त देख रहा है या निर्भय देख रहा है? निर्भय देख रहा है। इनके सामने उसके लिए तो है कि इसको कुछ नहीं हो सकता, भले ही हो जाता है माता पिता को भी, लेकिन बच्चा तो यही देखता है कि माता पिता के पास आ गया और ये खूब समर्थ वाले हैं, सामर्थ्य वाले हैं और कुछ नहीं होगा मेरे को भी। हम भी कहीं पहुंच गए, उसने भी कह दिया आप निश्चिंत रहो यहां पर, उतने में जो हमारा पीछा कर रहा था वो भी आ गया, और जिसने हमारे को रक्षा दी थी वो भी कांपने लग गया। हम जिसकी आशा से आश्वस्त हो गए थे कि हाँ ठीक है यहां आ गया हूं, ये घर मिल गया है, अब मेरी रक्षा होगी, हमने देखा कि वो आया तो वही डरने लग गया। तो अब हम उससे निर्भय नहीं हो सकते। हमको लगता है कि यही तो भयभीत हो रहा है, इसमें ही आशंका आ गई है, हम इससे कैसे इसके पास रह के निर्भय हो सकते हैं? हम पूर्ण निर्भयता को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ही परमात्मा को जब हम निर्भय अभय मान लेते हैं, पक्का हमारी प्रतिष्ठा हो जाती है, तब हम निर्भय बनते हैं। उसी बात को कहा गया कि अभयम प्रतिष्ठाम विंदते अथ सो अभयम गतो भवति, फिर वो अभय हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद का श्वेताश्वतर का बोल रहे हैं, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, वो एक ही देव है जो सब भूतों में, सब प्राणियों में गूढ़ है, निगूढ़ है, पहुंचा हुआ है, विद्यमान है। तथा और कहा यस्तु एतम एव प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम वैश्वानरम उपासते, ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है। यस्तु एतम एव, जो इसको, प्रादेश मात्रम, जो प्रादेश मात्र, प्रादेश मात्र एक तो वो अंगुष्ठ मात्र भी अर्थ लेते हैं इसका, और दूसरा इसका सर्वव्यापक के रूप में भी रहते हैं कि सभी प्रदेशों में जो विद्यमान है, ऐसा सर्वव्यापक, प्रत्येक देश में जो विद्यमान है वो प्रादेश मात्र इस रूप में भी लेते हैं। अभिविमानम, जो सबको मान देने वाला है, सबका आदर करने वाला है, ऐसा वो परमात्मा, उसकी शक्ति कितनी भी अधिक है, दूसरे प्राणी कैसे भी हैं, अच्छे बुरे बड़े छोटे, उन सबको वो मान देता है। परमात्मा सबको उचित मान देता है,
यथा योग्य व्यवहार करता है, तो वो है अभिविमानम। ऐसे उस परमात्मा को, आत्मानम, आत्मा को वैश्वानरम उपासते, वैश्वानर के रूप में उपासना करता है। समस्त विश्व का नेता है, समस्त विश्व को ले जाने वाला है, वो वैश्वानर है, उसकी जो उपासना करता है। तो इतिवत, इस प्रकार जो ये बहुत से वचन कहे गए, वाजसैनो अपनी अधीयते, वाजसनई लोग भी ये कहते हैं। पीछे छांदोग्य का था वैश्वानरम उपासते, तो बोले वाजसनई भी ये कहते हैं वैश्वानर प्रादेश मात्रम एव अभिसंपादयिष्यामि। ये जो वैश्वानर है, जो प्रादेश मात्र है, उसको मैं संपादित कर लूंगा, उसको मैं प्राप्त कर लूंगा। तस्मात सर्व वेदांत प्रत्ययम ब्रह्म तथा उपासना विज्ञानम चैवम। तो इन सब वर्णनों के आधार पर कहना चाह रहे हैं कि जितने भी उपनिषद हैं उसमें उनका जो प्रत्यय, उनका जो विधि प्रतीति लक्ष्य है, वो सब जगह ब्रह्म ही है, और उसी प्रकार से उपासना का विज्ञान भी एक ही है। आगे 5वें सूत्र की भूमिका में कहते हैं, स्थिते सर्व वेदांत प्रत्ययत्वे ब्रह्मणः। जब ये स्थित हो गया कि सर्व वेदांत के प्रत्यय में ब्रह्म ही स्थित हो गया है, ब्रह्म ही लक्ष्य है, उस स्थिति में तो सूत्र है उपसंहारो अर्थ अभेदात विधिशेषवत समाने च। उपसंहार और अर्थ का अभेद होने से, उपसंहार यानी कोई प्रकरण चल रहा है और उसमें अंत में कंक्लूजन देते हैं, उपसंहार करते हैं उसका, उसके अभेद होने से, समान होने से, और अर्थ के अभेद होने से। अर्थ का मतलब है प्रयोजन, लक्ष्य, लक्ष्य के भी अभेद होने से। उपसंहार भी एक जैसा किया और लक्ष्य भी एक ही बताया गया, इसके अभेद होने से विधिशेषवत समाने च, विधिशेष के समान ये समान रूप से लगेंगे। विधिशेष का मतलब कुछ मुख्य विधियां बताई, वो तो विधि हो गई। अब उसमें से कुछ चीजें बची हैं, वो सामान्य रूप से कथन कर दी गई हैं, वो विधिशेष कहलाएगा। जैसे कि यज्ञ के कर्मकांडों में होता है, अलग अलग यज्ञों की विधियां बता दी गई और कुछ चीजें सामान्य रूप से कथन कर दी गई, वो फिर सब जगह लागू होती है। जैसे कि भोजन बनाने में तरह तरह के भोजन हो सकते हैं, उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का, उत्तर भारत में भी अलग अलग तरह का, वो अलग अलग विधियां हैं उनकी। अब उसके साथ में कुछ चीजें ऐसी बनाई गई, बताई गई कि ये बर्तन साफ लेने चाहिए, अग्नि ऐसी रखनी चाहिए, ढक करके रखना चाहिए, इत्यादि जो ये कुछ कुछ बातें बताई। मुख्य विधियां अलग हैं और उसके अलावा कुछ चीजें और बताई गई, वो विधिशेष कहलाते हैं, वो सब जगह लागू हो जाते हैं। मान लो कहीं एक जगह पढ़ा गया, एक भोजन को बनाते समय कुछ विशेष बातें बताई गई, तो दूसरा जब भोजन बनेगा वहां भी वो लागू होंगी, वो विधिशेष होती हैं। तो इन उपासना पद्धतियों में कहीं कहीं जो भेद दिखाई देता है, कुछ सामान्य बातें कही गई होती हैं, कहीं कही गई होती हैं, कहीं नहीं कही गई होती हैं, तो विधिशेष के रूप में लेते हुए एक दूसरी जगह पे पहुंच जाती हैं, ले लेनी चाहिए, और उस दृष्टि से भी समानता है। भाष्य देखिए, समाने खलु उपासना विज्ञाने, उपासना विज्ञान के समान होने पर, समाने च उपास्य, और उपास्य यानी ब्रह्म के भी समान होने से, तत्र तत्र वेदांतेशु, उन उपनिषदों में प्रोच्यमाना नाम उपास्य गुणानाम, वहां कहे गए उपास्य के जो गुण हैं, परमात्मा के जो गुण हैं, अन्यत्र वेदांत स्थले किल उपसंहार उपसंग्रह, अन्य वेदांत के स्थलों में, उपनिषदों में उनका संग्रह किया गया है। परिगणन समत्व संबंध कर्तव्य है, परिगणन की समानता का संबंध कर लेना चाहिए। परमात्मा एक लक्ष्य के रूप में कहा गया, उसकी उपास्य के रूप में कहा गया, लेकिन कहीं परमात्मा के कुछ गुण बताए गए, कहीं परमात्मा के कुछ गुण बताए गए, उसके स्वरूप में सर्वव्यापक आदि, निराकार आदि मानते हुए भी कुछ कुछ गुण कहीं विशेष रूप से कथन किए गए। तो बहुत सारी परंपराएं रहती हैं, कहीं मां के रूप में बहुत अधिक उसको पूछते हैं, कहीं परमपिता के रूप में पूछते हैं। तो ये दो अलग अलग धर्म हो गए। तो ये जो अलग अलग धर्म हैं, इनका वहां वहां समावेश कर लेना चाहिए, इसमें आपस में जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तो परिगणन समत्व संबंध कर्तव्य, कुतः, क्यों करना चाहिए? क्योंकि यानी विधिशेष के समान यहां समानता कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्थ अभेदात, क्योंकि तस्य उपास्य रूपस्य वस्तुनो अभेद अभेदाद एकत्वात, वो जो उपास्य के रूप में अर्थ है, वस्तु है, परमात्मा है, वो तो वही है,
उसमें तो अभेद है, इसलिए उन गुणों को हम इधर उधर ले सकते हैं। कथम उच्यते, ये किस शैली से आपने कह दिया, तो था विधिशेषवत, जैसे विधिशेष को लगाया जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा विधिशेषाणाम, विधिशेषों का, उसको खोल रहे हैं। अग्निहोत्रादि धर्माणाम, अग्निहोत्र आदि के धर्मों का, अन्यत्र उक्ता नाम, जो कहीं एक जगह कहे हुए हैं, भिन्न जगह कहे हुए हैं, उनका सर्वत्र अग्निहोत्रादि कर्मणि उपसंग्रह क्रियते, उसका समस्त अग्निहोत्र आदि कर्मों में उपसंहार कर दिया जाता है, भले ही एक जगह कहे गए। होत्र रूपस्य अर्थस्य अभेदात, क्योंकि होत्र रूप जो कर्म है, याग किया जा रहा है, अग्निहोत्र कर रहे हैं, उसमें भेद नहीं है, इसलिए तथैव अत्रापि विज्ञेयम, वैसे यहां समझ लेना चाहिए। तो कुछ कुछ जो विधि शेष हैं उनकी भिन्नता अलग अलग जगह हमें मिलेगी, और उसके आधार पर हम ये ना कह दें कि उपासनाएं भिन्न भिन्न है, बल्कि उन विधि शेषों को दूसरी जगह ले लेना चाहिए। तो आज का पाठ